friends, welcome in our channel. Today I say about to उधम सिंह. Friends, उधम सिंह हमारे भारत देश के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हैं. हालांकि इनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं दोस्तों, मगर मैं आज इनके बारे में आपको अनसुनी घटना बताने वाला हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ जो कि बहुत कम बताया जाता है दोस्तों. मगर दोस्तों आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ आपने कहीं सुनी होगी दोस्तों, मगर मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा. और ये जो जनरल नॉलेज है ये आप स्पीच में यूज़ कर सकते हो या अपने स्कूल में जब लेक्चर देते हो या स्पीच देते हो तो उसमें आप दे सकते हो. और दोस्तों ये नॉलेज आपके काम ही आएगा दोस्तों, मैं कोई ऐसे फालतू ही नहीं बोलूँगा. और दोस्तों जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके भी काम आ जाएगा. तो दोस्तों मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो. दोस्तों सबसे पहले जो जनरल डायर था वो बहुत ही जुल्मी और बहुत ही घटिया किस्म का एक अंग्रेज़ था दोस्तों. उस अंग्रेज़ ने 1919 में 1990 में एक जलियन वाला बाग था दोस्तों. जैसा कि एक गार्डन होता है वैसा एक बाग हुआ करता था, बाग था. तो दोस्तों उस वक्त हुआ है था कि जो जिस तरह से आज संचार बंदी होती है या जिस तरह से आज कोई दंगले फसाद होने के बाद घर से निकलना लोग बंद कर देते दोस्तों, उस तरह से 1919 में लोगों का घर से निकलना बंद हो गया था. क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में तरह तरह के आंदोलन स्वतंत्रता के लिए हो रहे थे. सो बाय दैट दोस्तों एक जलियन वाला बाग था. उस बाग में हजारों लोग अपना त्योहार मनाने के लिए जब इकट्ठा हुए थे दोस्तों. हजारों सरदार भाई, हजारों सिख उस जलियन वाला बाग में इकट्ठे हुए थे. और इस बात की भनक किसी अपने ही गद्दार इंसान ने अंग्रेज़ों को बता दी और फिर अंग्रेज़ों को मिल गया मौका भाई. फिर तो क्या, अंग्रेज जो जनरल डायर था बहुत ही जुल्मी और बहुत घटिया किस्म का अंग्रेज़ था. उस अंग्रेज़ ने सारी फौज इकट्ठे कर दी और जलियन वाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया. और उसके बाद जनरल डायर ने जलियन वाला बाग के अंदर एंट्री की और अपनी सेना अंदर लेकर आया और चारों तरफ से बंदूक के निशाने पर सारे लोगों को उसने बंदूक के निशाने पर रखा दोस्तों. और बड़े बेरहमी से दोस्तों निर्दोष लोगों को, निर्दोष बच्चों को, निर्दोष औरतों को, हमारे देशद्रोही जनरल डायर था, जो घटिया अंग्रेज था, उस घटिया अंग्रेज ने शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया. उसके बाद गोलियां चलाना शुरू हुई दोस्तों. गोलियों की बौछार शुरू हुई दोस्तों. ये बात है 1919 की. उस वक्त हजारों लोग मारे गए. उधर जलियनवाला बाग में एक बहुत बड़ा कुआं था दोस्तों. उस कुएं में दोस्तों थोड़ा सा पानी भी था, मगर उसमें लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, अपनी बीबी बच्चों की जान बचाने के लिए, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, अपनी बीबी की जान बचाने के लिए उस कुएं में छलांग लगाई. और फिर क्या, एक के बाद एक उस कुएं में छलांग लगाने के बाद आखिर वह कुआं भर गया दोस्तों. वह कुआं भर गया, लाशों से लकपक होके वो कुआं आखिर भर ही गया दोस्तों. फिर मैं क्या बताऊं दोस्तों, कुछ लोगों ने जो ऊंची लंबी दीवार थी जलियनवाला बाग की, उस ऊंची दीवार से अपने हाथों में जो अपने बच्चे थे, कम से कम
अपनी जान ना बची तो अपने बच्चों की जान तो बचे। तो लोगों ने अपने बच्चे दीवार के ऊपर फेंकना शुरू कर दिए, दीवार के उस तरफ फेंकना शुरू कर दिए। तो दोस्तों हुआ क्या होगा, कई बच्चे मर चुके होंगे या कई बच्चों को लोगों ने पकड़ लिया होगा। दोस्तों मुझे बहुत ही बुरा लगता है ऐसे कहते हुए कि बहुत लोग की जाने गई है, मगर दोस्तों बहुत लोग मर गए थे उस वक्त। उस खून से पूरी माटी लाल हो चुकी थी दोस्तों। और उसी वक्त एक बच्चा वहाँ था, उस बच्चे ने वो माटी एक बोतल में भरकर रखी थी और वो बोतल रखकर उसने वही कसम खाई थी दोस्तों, मैं एक दिन अपने खून का बदला लूँगा, एक दिन अपने खून का बदला लूँगा। और फिर वो उस व्यक्ति का नाम था सरदार उधम सिंह। दोस्तों उसी व्यक्ति का नाम था सरदार उधम सिंह। फिर उस व्यक्ति ने कसम खाई कि मेरा जिंदगी का एक ही मकसद है, जनरल डायर को ख़त्म करना। फिर दोस्तों उस व्यक्ति ने बहुत परिश्रम के बाद, बहुत काम के बाद, बड़े मुश्किल से विदेश गया। विदेश जाने के बाद वहाँ पर बहुत दिक्कत आई, काम किया, लोगों के घरों में काम किया, दरबारों में काम किया, दफ्तरों में काम किया। उसके बाद एक बहुत बड़ा फंक्शन था, उसे पता चला उस फंक्शन में जनरल डायर आ रहे हैं। तो फिर क्या था, उधम सिंह हमारे फ्रीडम फाइटर उधम सिंह वहाँ पर चले गए, एक बंदूक ली। वहाँ पर जाने के बाद एक फंक्शन था, उस फंक्शन में वर्ल्ड वायर था, जनरल डायर था। उसके बाद जैसा ही जनरल डायर दिखा वैसे ही गोलियों की बौछार शुरू कर दी। 1 2 3 लगातार 2 गोलियां मार दी उधम सिंह ने। और फिर गोलियां मारने के बाद हाथ कांपते हुए जो आसपास के पुलिस वाले थे और डरते हुए उधम सिंह के पास आ गए, उधम सिंह को पकड़ लिया। इसके बाद ये पता चला जो व्यक्ति मर गया था वो जनरल डायर नहीं था, वो ओल्ड वायर था दोस्तों। ओल्ड वायर नाम का अधिकारी था, जनरल डायर नहीं मारा था, ओल्ड वायर मारा था दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हमारे शूर सेनानी फ्रीडम फाइटर सरदार उधम सिंह ने करोड़ों लोगों के खून का बदला उस वक्त ले लिया था दोस्तों। इसी तरह से हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी में शूरवीरों का खून है दोस्तों, क्रांतिकारियों का खून है, महापुरुषों का खून है, समाज सुधारकों का खून है दोस्तों। तो आपने कहीं ना कहीं ये बात समझनी चाहिए दोस्तों। इस तरह से यूट्यूब पर कौन वीडियो बनाता है आप मुझे बताइए। इस तरह से आजकल यूट्यूब पर सिर्फ युवा समाजों को गलत दिशा दिखाई जाती है, गलत चीज़ें दिखाई जाती है, गलत सोच दिखाई जाती है दोस्तों। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे भारत देश में एक युवा प्रबोधन करने का काम किया जाता है, राष्ट्र प्रबोधन करने का काम किया जाता है और अच्छा कंटेंट बताने का काम किया जाता है दोस्तों। शायद ये कोई करता होगा, मुझे तो नहीं लगता भाई, और करता होगा तो मेरी तरफ से हजारों शुभकामनाएं भाई। करो, हमारे देश के जो युवा है उनको अच्छी दिशा दिखाओ दोस्तों। बस हमारे यूट्यूब चैनल का यही मकसद है कि हमारे देश के जो युवा है उनको एक अच्छी दिशा मिले, अच्छे रास्ते मिले, अच्छी सोच मिले। और जिन लोगों ने हमारे हिंदुस्तान के लिए जान दी है, बलिदान दिए है, उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में उनके दिल में मोहब्बत बढ़े दोस्तों, प्यार बढ़े। यही हमारे यूट्यूब चैनल का लक्ष्य है दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों।